ओके, सो कुछ सिचुएशन हमने देखा था। एक दो और स्टैंडर्ड सिचुएशंस हैं मैग्नेटिक फील्ड का, हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और लिखते हैं। सोलेनॉइड, है ना। देखिए, पहले तो हम इसी को समझते हैं कि सोलेनॉइड होता क्या है। इसका अरेंजमेंट जो है वो इस तरीके से है कि एक हम लोग सॉर्ट ऑफ नॉन कंडक्टिंग आप सिलेंडर ले लीजिए, है ना, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, और उस पे हम लोग वायर इस तरीके से, हाँ जी, अगर आप इसको समझने के लिए बात करेंगे तो हम लोग स्प्रिंग, यस, है ना, ये इस तरीके से हमारा ये वायर को हम लोग लपेट देते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप बात करेंगे करंट का, तो जैसे भी ये इस तरीके से, हाँ, स्पाइरल ना, अगर हम लोग बात करें कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है, तो किसी भी तरीके से, चाहे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ, ठीक है ना, ऐसे करंट जाके ये इस तरीके से हो गया। इसी अरेंजमेंट को हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं। नाउ हम लोग अगर लिखें कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, तो इस बात को ना अदर डायग्राम हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं इस तरीके से भी। देखिए, अगर मैं इसको लिखूं तो यहां अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान देना, ऊपर से करंट जब भी आप देखोगे तो ये आ रहा है, हाँ, अपनी तरफ, और यहां से घूम के ये फिर नीचे जा रहा है। तो हम चाहें तो इसको नोटेशन के तौर पर ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करने का इट्स अ सिंबल कि हम लोग इस तरीके से करंट बाहर निकल रहा है ऊपर से, एंड साइमल्टेनियसली आपका जो है ना, यहां से इंटर कर जा रहा है, ठीक है। और हम लोग इस चीज को बात करेंगे तो ये रहा हमारा एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, एक्सिस, है ना। नाउ ये डायग्राम भी इसी के इक्विवेलेंट है दिखाने के लिए, और बात करते हैं इसका जो होता है। देखिए, ये जो वायर लपेटे होते हैं ना, वो आप बोलेंगे कि इसका थिकनेस जो होता है वो बहुत ही कम होना चाहिए, या हम एक टर्म लिखते हैं इन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ये दिया रहेगा। एक यूनिट लेंथ में 10, 12, 15, ऐसा नहीं कि मतलब एक यहां है एक यहां है, इतना इतना गैप करके फिर ये सोलेनॉइड जैसा बिहेव नहीं करेगा, है ना, बिल्कुल एकदम टचिंग होने चाहिए ना। ये तो इसकी जनरल या हम बेसिक बात बोलें कि ये लिखने के लिए। अगर हम लोग बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, तो लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड की अगर हम लोग लिखें तो बस ऐसा ही करते हैं, हम इसको एक इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, एक हम यहां ड्रॉ करते हैं, हाँ, और आपको ना इसी डायग्राम को मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, ऐसे, बिल्कुल यही चीज है। इसको इस तरीके से मैं यहां दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इस तरीके से हमारा करंट बाहर आ रहा है, राइट।
है ना, और ये रहा हमारा एक्सिस। यस, नाउ तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देंगे, कोई भी हम एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं, चलिए कि ये हमारा ओ रहा, तो अब क्या करेंगे ना कि इससे अगर हम लोग कंसीडर करें तो कहीं पर भी अगर मैं मानता हूं कि ये लीजिए ये हमारा लोकेशन ओ है, कोई जरूरी नहीं है कि बीचों बीच है ना, तो देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो क्या है कि ये बहुत सारे रिंग नहीं हैं, बहुत सारे रिंग, हाँ, और बहुत सारे रिंग की वजह से अगर मान लो कि मेरे को यहां पर निकालना पड़े, हम ड्यू टू सोलेनोइड ऑन इट्स एक्सिस, हम लोग एक्सिस पर ही अभी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम ओ पर चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड निकालें ना, तो इसके लिए क्या करेंगे कि सपोज कि इधर जो बचा हुआ है से हम लोग L1 मान लेते हैं और इधर जितना लेंथ बचा हुआ है हम लोग इसको L2 मान लेते हैं, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग, है ना, बिल्कुल। ना क्या करिए कि आप यहां से जाके ऐसा करते हैं कि यहां से हम लोग x डिस्टेंस पर, हाँ, और dx थिकनेस का हम लोग एक स्ट्रिप कंसीडर करें, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो भी चीजें हो रहा है, हाँ जी, x पे dx, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न जो आएगा ना, वो नंबर ऑफ टर्न अगर हम लोग लिखें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ टर्न आएगा dn, वो n इंटू कितना आ जाएगा dx, हाँ जी, ये क्योंकि n नंबर ऑफ टर्न है पर यूनिट लेंथ। नाउ आप इसको कंसीडर करेंगे तो ये सारे के सारे जो बिहेव करेंगे ये सर्कुलर कॉइल जैसा बिहेव करेगा, बिल्कुल। और सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर अगर हमको लिखना हो तो सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर लिख सकते हैं। अगर आप इस चीज को देखेंगे तो यहां पर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं इस तरीके से, सपोज ये एक सर्कल हमारा यहां पर हम लोग ड्रॉ करते हैं, हाँ जी, तो आप अगर ऐसे करंट आ रहा है ये इस चीज के लिए तो हाँ है, तो उसके एक्सिस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे इसके नंबर ऑफ टर्न जो हैं वो कितने हैं, n है, dn है, ठीक है ना, तो हम लोग इस चीज को आगे बढ़ा लेंगे ना। एनीवे लिखते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल ऑन इट्स एक्सिस, हाँ जी, तो अगर मैं dB लिखूं, हाँ, तो हम लोगों ने इसको डिराइव करा था म्यू नॉट, हाँ जी, I n, हाँ, dn लिखिए, n r स्क्वायर से कि इस सोलेनोइड का भी जो रेडियस है वो आपका r है, हाँ, तो आप समझ ही रहे हो कि इस रिंग का भी रेडियस कितना आएगा, r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर आई होप 3/2, है ना। अगर है तो आप एक बार इसको रिकॉल कर लीजिएगा। हाँ, मैंने लिखा है सर्कुलर कॉइल की वजह से ये जो dn क्या है, नंबर ऑफ टर्न है ना। अब देखो इसको थोड़ा सा और समझते हैं, क्या से कि अगर हम लोग यहां से लास्ट एंड को ज्वाइन करें, मैं इसको बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैं यहां से इसको लास्ट वाले एंड को ज्वाइन करता हूं, हाँ जी, तो ये अगर एंगल बनाता है कंसीडरिंग की θ1, यस, और इस एंड को ज्वाइन कर रहे हैं और यहीं से मेजर कर रहे हैं और ये हम लोग बता रहे हैं कि ये बना रहा है कितना, θ2, हाँ, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जहां पर हमने x पर कंसीडर करा है उसके लिए मानते हैं कि ये जो हमने कंसीडर कर रखा है
ये आपका जो है वो क्या है, थीटा। हाँ जी, तो हम थीटा एक्स और dx में रिलेशन लिख सकते हैं, ये बातें हैं। अब देखो ऐसा है कि हमने सर्कुलर कॉइल के लिए भी बताया था क्या, कि जितने नंबर ऑफ टर्न हैं वो सबका जुड़ता जाएगा। आप देखो ना, ऐसे करो, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, इसकी इसका सबका, तो यहां से लेकर और यहां तक अगर हम लोग इसको ऐड कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। दैट इज BO जो है वो इसी चीज का इंटीग्रेशन है, काम खत्म। नाउ जो चीजें हैं आप उसको यूज कर लीजिए। dn की वैल्यू n इंटू dx है, हाँ, और हम इसको लिखते हैं, लिख लेते हैं, म्यू नॉट आई n dx आर स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। नाउ इसमें जो चीजें चेंज हो रही है वो क्या चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिए। x की वैल्यू जो है वो L1 है, हाँ जी, नहीं है, ठीक है ना, L1, हाँ। और ऐसे अगर बात करें तो लास्ट वाला हमारा कितना है, -L2, तो आप लिख सकते हो -L2 से लेकर, या ऐसा भी लिख सकते हैं किधर से भी, चाहे आप इधर से लिखें या इधर से लिखें, कोई ज़्यादा दिक्कत वाला मैटर नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें ना तो इस चीज़ को बोल सकते हैं कि ये जो हमारा आएगा, हाँ, इससे राइट वाले को हम प्लस लिखते हैं और लेफ्ट वाले को माइनस, तो बेटर होगा कि हम लोग इधर से इसको लिखते चलें कि -L2 से लेकर और कहाँ तक, L1 तक, और ये इंटीग्रेशन ही हमारा रिजल्ट है, राइट। हम करके देखते हैं। अब देखिए, या तो हम x के टर्म्स में इसको इंटीग्रेट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, या बेटर रहेगा कि हम इसको थीटा के भी टर्म्स में कर सकते हैं। मैं उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, अगर मैं थीटा लिखता हूँ तो आप देखो tan थीटा अगर लिखेंगे, tan थीटा, तो कितना आएगा, r अपॉन कितना है, x, r/x। हाँ, आई होप ठीक है। tan थीटा अगर हम लोग लिख रहे हैं तो वो r अपॉन कितना आएगा, x, और इस चीज को हम लोग लिखें, इसको हटा रहे हैं, ठीक ना। हाँ जी, इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। लिखते हैं B0 म्यू नॉट NI/2, r स्क्वायर भी कांस्टेंट है, यहां से आ गया dx/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 -L2 से लेकर कहां तक, L1 तक, है ना, है ना। तो देखिए, अगर ये तो थीटा है, इट्स बेटर कि हम लोग क्या करते हैं ना, कि सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं, समझे। इसको हम रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम सब्स्टिट्यूशन यूज ये करना चाह रहे हैं कि इसको अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन जो हम लोग, इंटीग्रेशन तो आप कर सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, चलिए x इक्वल्स टू r tan और से फाई लिखते हैं, ठीक है ना। तो dx/d फाई लिखा जाएगा तो r sec स्क्वायर फाई आएगा, बिल्कुल। तो dx की वैल्यू आ गई r sec स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, राइट। नाउ इसमें जाते हैं।
ध्यान से, जो लिमिट लग रहा है वो x पर लग रहा है, तो अभी हम लोग लिमिट को बाद में कर लेंगे। यहां आते हैं, एंड दिस इंप्लाइज बी नॉट म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2। इस चीज को तो हम लोग अभी x का, बी केयरफुल, ये थीटा का लिमिट नहीं है, या सॉरी फाई का लिमिट नहीं है, ये आपका x का लिमिट है ना। तो जब हम इंटीग्रेशन को x के टर्म्स में लिखेंगे तो हम लोग लिख लेंगे। एनीवे dx को मैं लिखना चाह रहा हूं एक आर सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, हाँ जी, और नीचे में आर क्यूब कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का पावर 3/2। एनीवे आर क्यूब और आर क्यूब कैंसल हो गया, हम लिखते हैं ध्यान से, ये जो लिमिट है x का है, तो दिस इंप्लाइज कि हम लोग बी नॉट लिखें एन आई बाई 2 माइनस L2 से लेकर L1 तक, तो ये आ गया सेक स्क्वायर फाई डी फाई बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थी, सॉरी फाई ना, फाई का पावर 3/2, हाँ जी। ये तो एज इट इज रह जाएगा, ये सेक स्क्वायर फाई आ गया, तो सेक स्क्वायर फाई का पावर 3/2, तो मतलब ये, तो एक बार और लिखते हैं म्यू नॉट एन आई बाई 2 माइनस L2 से L1, ये आ गया सेक स्क्वायर फाई और नीचे में आ जाएगा सेक क्यूब फाई इंटू डी फाई, तो ये तो कैंसिल हो गया, एक बचा है ना। और इस इंटीग्रेशन को हम लोग इसी को हटा के करते हैं, इस डायग्राम को अभी रहने देते हैं, राइट, करते हैं एक बार। है ना, तो यहां से आ गया हमारा बी नॉट, एक्सिस जो आ रहा है म्यू नॉट एन आई बाई 2। ध्यान से, ये थीटा का लिमिट नहीं है, चाहे तो हम यहां से भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन वगैरह आप लोग अगर कर रहे होंगे तो अच्छे से कर सकते हैं। ये आ रहा है माइनस L2 से L1 और कॉस फाई डी फाई, हाँ जी, तो कॉस फाई का इंटीग्रेशन आई होप पता होगा, एन आई बाई 2 कॉस फाई का साइन फाई माइनस L2 से L1, हाँ जी बिल्कुल ना। देखिए अगर सिंस tan फाई इतना है तो दिस एम्प्लाइज की साइन फाई हमारा कितना आएगा, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही ना, बिल्कुल। एंड हम लोग x के टर्म्स में लिखने के बाद लिमिट रखेंगे, हाँ, बी नॉट की वैल्यू म्यू नॉट एन आई बाई 2, साइन फाई की वैल्यू x बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस L2 और ये L1, बिल्कुल। तो जो लिमिट आ रहा है, हाँ लिख देते हैं, बी नॉट म्यू नॉट एन आई बाई 2 L1 बाई L1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, माइनस माइनस में ये प्लस हो जाएगा L2, या ऐसे भी लिख सकते हो माइनस, हाँ, L2 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, समझे ना। अगर आप इसको ध्यान देंगे, ठीक है ना, तो देखिए अगर मैं इधर से एंगल को अगर हम लोग बीटा लिख देते हैं, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूं, तो पता है ये जो रिलेशन आ रहा है, एक बार हम लोग और इधर लिखते हैं, है ना। और
ज्योमेट्री से आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए, एक तो ये भी आपका एल के टर्म्स में भी आंसर है और बेटर की थीटा के टर्म्स में हम लोग लिख देंगे। देखते हैं क्या बोला जा रहा है। म्यू नॉट एन आई बाई 2, अगर हाँ तो ये L1 बाई L1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस में L2 बाई L2 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तो लेंथ के टर्म्स में है, जिस पॉइंट पे लिखना है उससे राइट में और लेफ्ट में। नाउ अगर थीटा के टर्म्स में लिखेंगे तो आप ध्यान दो क्या है, अगर मैं cos थीटा 1 लिखूंगा तो cos थीटा 1 लिखूंगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा L1 बाई L1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ जी, और बीटा अगर लिखोगे इधर से, समझ रहे हैं, तो ये चीज अगर आएगा तो ये cos बीटा आएगा L2 बाई L2 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अगर मेरे को थीटा 2 के टर्म्स में लिखना है तो दिस इंप्लाइज की माइनस कॉस थीटा 2 लिख देना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, एंगल देख के आपको समझ में आ रहा होगा। एनीवे, हम इस चीज को बी नॉट को ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा 1 माइनस में कॉस थीटा 2, एंड दिस इज आंसर जनरल सोलेनॉइड का। नाउ ये देखिए, जो डेरिवेशन है ये हमारे बोर्ड में भी नहीं है, बट मैंने इसलिए भी डिस्कस करा बिकॉज कि इससे हमें बहुत सारी चीज़ें जो इंटरनल क्या होता है कि एलिमेंट्स हैं, हम कैलकुलेशंस को कैसे करते हैं, तो वो बारीकियां हमें समझ में आती है। ऑफ कोर्स दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल। ना अब हम आते हैं इसके आगे की बातों पे। क्या लिखते हैं ये जनरल बात हो गया। अब क्या होता है ना कि फॉर आइडियल सोलेनॉइड, हाँ जी, नेक्स्ट अब हमारा आता है फॉर ये होता क्या है आइडियल। आइडियल का मतलब सिंपल ये है कि लेंथ जो है वो बहुत बड़ा हो, किससे, रेडियस से। अगर आप डायग्राम में समझेंगे तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि दिस इंप्लाइज की थीटा 1 टेंडिंग टू 0, समझ रहे हैं, लेंथ बहुत ही बड़ा हो गया, रेडियस बहुत छोटा हो गया, तो वो टेंडिंग टू 0, एंड आपका थीटा 2 जो है, हाँ ऑपोजिट वाला, वो टेंडिंग टू व्हाट, 180 डिग्री, है ना। देखिए सिंपल है, जो हमारा पेन होता है ना, उसमें क्या करिए कि जो रिफिल है उसमें वायर लपेट दो, तो उसका जो लेंथ है ना, लेंथ भले इतना ही है लेकिन उसकी थिकनेस के मुकाबले, रेडियस के मुकाबले बहुत कम होता है, तो वो आइडियल की तरह बिहेव करने लगेगा। और ये रख दीजिए, तो क्या है, एंड दिस एम्प्लाइज की बी लिखेंगे, बी एक्सिस, या यही हम लोग बी नॉट लिख रहे हैं। तो ये आ गया म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस 0 माइनस कॉस 180, तो ये -1 होता है। बी एक्सिस जो आ रहा है वो म्यू नॉट एन आई 1 माइनस 1 बाई 2, हाँ जी, कैंसल, ठीक है ना। तो ये बी एक्सिस आ गया हमारा म्यू नॉट एन आई, ये बीच में कहीं पर भी लिखिए। नाउ दूसरा, एट द एंड, कोई भी एक एंड पे चले जाइए, समझ रहे हैं।
एट द एंड हम बात करेंगे। तो चलो, अगर कोई एक एंड पता है तो नो डाउट अभी भी यही चीज होता है कि लेंथ बहुत बड़ा है रेडियस से, तो एक एंड पर तो θ1 अगर टेंडिंग टू 0 होगा तो θ2 जो आएगा वो सीधा सीधा आपका 90 हो जाएगा। एंड दिस इंप्लाइज कि बी एंड अगर हम लोग लिखेंगे तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस 0 माइनस कॉस वॉट 90 और म्यू नॉट एन आई बाई 2, राइट। ये हमारा सोलेनॉइड का, हाँ ओके हो गया। बीच में कहीं पर भी, हाँ एक्सिस पर कहीं पर भी एंड में जाएंगे इतना आ जाता है। और ये हम लोग बात कर रहे हैं आइडियल का। नाउ अगर हम डायग्राम भी इसका ड्रॉ करें, थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं क्या हो रहा है या क्या होता है। ना देखिए, अगर हम लोग आइडियल सोलेनॉइड की बात करें तो अगर हम लोग डायग्राम पे आते हैं तो देखिए ये क्या है कि इन बिटवीन कहीं पर भी लिखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपका मोर और लेस कांस्टेंट आएगा, ये एंड पे। और ये कितना होता है, ये बी है म्यू नॉट एन आई, हाँ इतना। और एंड पर अचानक से ये बोल रहा है कि ये ड्रास्टिकली डाउन हो जाता है, समझे, ड्रास्टिकली डाउन हो जाता है, हाँ। और ये रहा हमारा एंड, ये रहा हमारा एंड, हाँ जी। तो ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट एन आई बाई वॉट 2, हाँ। बट अगर आइडियल की बात करोगे ना तो आइडियल में ऐसा नहीं होता, सॉरी प्रैक्टिकल जो हम लोग बात करें कि रियलिटी में क्या होता है, हाँ क्या है ना कि नो डाउट यहां पर ये इतना रहेगा म्यू नॉट एन आई बीचों बीच, लेकिन वो यहीं से आपका ये चलने लगता है, यहीं से आपका ये चलने लगता है, समझे। और एंड पर आके वो आधा हो जाएगा, समझ रहे हैं। ये रहा एंड, मतलब जो कांस्टेंट वाला बात हो रहा है वो आइडियल बात होता है, ऐसा होता नहीं है। वो जैसे जैसे हम लोग जाएंगे वैसे वैसे। ये हमारा बी है, ये हमारा बी है, ये हमारा लेंथ है, ठीक है ना, ये लेंथ है, हाँ ना। आपको सोलेनॉइड का जो केस है वो हम लोगों को ज्यादातर या तो ये वाला मिलेगा या हमारा ये वाला मिलेगा, ठीक है। उसका डेरिवेशन भी हमने बता ही दिया है, cos θ1 और cos θ2। ध्यान रखिएगा जो θ1 एंड θ2 है दोनों ही हम लोग राइट डायरेक्शन से ही मेजर करे हैं। अगर लेफ्ट से मेजर करे हैं तो वो भी मैंने डेरिवेशंस में लिखे हुए हैं, और इस तरीके से हमारा सोलेनॉइड के लिए लिख सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट हम लोग जो यूज करेंगे ना वो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए एक हम लोग पढ़ते हैं एम्पियर्स लॉ, ठीक है। जैसा गॉस थ्योरम हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट में, हाँ एक तो बेसिक बात होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने कैलकुलेट करे हैं, उसके अलावा जो गॉस थ्योरम था वो पढ़ते हैं। एंड इसमें भी हम उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के लिए स्पेशली एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे, ओके। सो नेक्स्ट